नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से मैं हिमांशु आप सभी का JH24 न्यूज में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। जी हाँ, देवगढ़ नगर भाजपा अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी को पता है, 5 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन, भगवान श्री राम का जन्मभूमि पर ही श्री राम का लल्ला का जन्म हुआ था। वही ऐतिहासिक मंदिर का शुभारंभ होगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और राजस्थान की जो राजनीति है उसकी जो हलचल हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर, आपको बताइए आपका नगर अध्यक्ष बनने पर धन्यवाद। सर, जैसा कि आपको पता है कि 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नींव का शुभारंभ किया जाएगा, और तो आपको रामलला का मंदिर बन रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? रामलला का मंदिर पूरे भारत नहीं अभी तो पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। लगभग 600 साल से देश में राम मंदिर को लेकर एक विवाद चला था। वहां बाबा नाम के व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। कालांतर में उसके लिए बहुत सारे संघर्ष हुए। उन संघर्ष में हजारों हजार हिंदू धर्मावलंबी मारे गए। 1992 में कार सेवा में मैं भी गया था, और उस कार सेवा में हमने देखा कि जहां भगवान राम का जन्म स्थान है, वहां आतताइयों द्वारा जबरन उस पूरे धार्मिक स्थान को तोड़कर मात्र घूमर लगाकर उसको बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया गया, जबकि वहां मस्जिद नाम की कोई चीज थी नहीं। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, 5 अगस्त को जो भूमि पूजन करने जा रहे हैं, ये पूरे विश्व के लिए गर्व का विषय है। और हजारों हजार करोड़ों करोड़ धर्मावलंबी जो हिंदू संप्रदाय से हैं, और उन्हें गर्व हो रहा है कि हम एक सही मायने में जो आजादी जिसे कहते हैं अपन, कि आजादी, वो आजादी हमें मिलने जा रही है, वो 5 अगस्त को मिलने जा रही है, जब हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बनते हुए उस अयोध्या में हम अपनी आंखों से देखेंगे। पिछली कई पीढ़ियों में ये पीढ़ी जो वर्तमान में जो पीढ़ी रही है, ये पीढ़ी अपने आप में गौरवान्वित है, जिसके सामने उसके आराध्य प्रभु राम का मंदिर बनने जा रहा है। जैसा कि सर, विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि कोरोना जैसी महामारी में भी एक मंदिर का, राम मंदिर जो एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसका नींव का मुहूर्त करना एक उचित नहीं है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कोरोना महामारी में वहां कोई भीड़ इकट्ठी नहीं की जा रही है। कुछ लोग वहां इकट्ठे होंगे और वहां ही भूमि पूजन होगा। एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि कोरोना महामारी में भीड़ इकट्ठी किया जाना उपयुक्त नहीं है। पिछले 20 दिनों में आप राजस्थान में देख रहे होंगे कि कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए अपने लोगों के द्वारा जो दगा हुआ उसे अपनी सरकार बचाने के लिए पिछले 20 दिनों से उन्होंने होटल में 150-200 लोगों को रख रखा है। 150-200 वो लोग और उनकी सुरक्षा में मिलाकर कुल 500 लोग उस होटल की सुरक्षा घेरे में लगे। तो वहां उन्हें महामारी का डर नहीं है। महामारी का डर मात्र उन्हें वहां है जहां हिंदू की आस्था का प्रश्न आता है, हिंदू की असीमिता का प्रश्न आता है, हिंदुत्व को लेकर किसी भी बात को आता है, तो ये कोरोना से जोड़कर उसको रुकवाने का प्रयास करते हैं। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में राजीव गांधी के एक मित्र ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके राम मंदिर का भूमि पूजन रुकवाने का प्रयास किया। ये ऐसे कृत्य करते पिछले 70 वर्षों में ये शासन में रहे, और इन्हें इस शासन के दौरान हमेशा हिंदू को कमजोर करने का कोई तरीका इन्होंने बताया। सर, जैसा कि राजस्थान की हम राजनीति की बात करें, तो राजस्थान में कई दिनों से हलचल चल रही है सत्तारूढ़ पार्टी। अब हम बात करते हैं जैसे कि बाड़ाबंदी की गई है MLA की, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है सर? बाड़ाबंदी जो की गई है, वास्तव में राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, राजस्थान के मंत्री जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल के पीछे है, जबकि पूरा देश जानता है कि सचिन पायलट और उसकी कुछ टीम अलग होकर इस पूरे प्रकरण का कारण बनी है। उस कारण में वो भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का इसका कोई लेना देना नहीं है। अपने ही लोगों द्वारा ये ठगे गए हैं। ये कुशासन इसका पिछले 2.5 सालों से, पिछले 1 साल से अशोक गहलोत की गवर्नमेंट हर मोर्चे पे विफल रही है। युवाओं को रोजगार भत्ता नहीं दे पाई, शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे पाई,
जिन किसानों को जब कर्ज माफ करना था, मात्र कागजों में कर्ज माफ किया, कर्ज माफ नहीं कर पाई। अपने ही द्वारा बुने गए जाल में फंसते 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 जब सचिन पायलट को लगा कि जो वादे मैंने किए और मेरे बलबूते पर जो राजस्थान में 100-105 लोग जीत के आए हैं उनके साथ धोखा हो रहा है, तो उस व्यक्ति ने अपने लोगों के साथ मुख्यमंत्री से मांग की और मुख्यमंत्री ने जब उसकी बात को अनसुना किया, आपने देखा भी मुख्यमंत्री जैसे राजस्थान का मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति को उसके अपनी पार्टी के अध्यक्ष को ही कहता है कि नकारा है, निकम्मा है, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है, वो व्यक्ति इतना अपमानित होने के बाद उसने ये निर्णय लिया कि मुझे इस सरकार का विरोध करना चाहिए और विरोध स्वरूप वो अपने कुछ लोगों के साथ बैठा है। अभी उसने कांग्रेस छोड़ी नहीं, लेकिन उनकी भाषा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि अब उसे मजबूरन कांग्रेस के खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा और कांग्रेस का शासन निश्चित रूप से आज नहीं तो कल जाएगा। सर, जैसा कि सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इनका कहना है, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि इस लोकतंत्र की हत्या कर कौन रहा है। और वह पार्टी कर रही है जो लोकतंत्र की हत्या करने की बात करती है। उसने अपने जीवन काल में लगभग 100 सरकारों को, चुनिंदा सरकारों को बर्खास्त किया और राष्ट्रपति शासन लगाया और उन सरकारों को वहां से बर्खास्त किया। तब तो उन्हें लोकतंत्र की हत्या नजर नहीं आती थी। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे प्रकरण में कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मात्र बदनाम करने के लिए, राज्यपाल को धमकियां देने के लिए, और अपने पास बहुमत नहीं है। अगर मान लो उसके पास बहुमत होता तो मुख्यमंत्री अपनी पूरी टीम के साथ राज्यपाल के सामने परेड करवाते, 102 लोगों को गिनवाते, बताते 102 लोग है मेरे पास। जबकि इनके पास बहुमत नहीं है और बहुमत नहीं होने का ठिकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। सर, जैसा कि अभी एक दिन पहले की बात ही है, राजस्थान राज्य शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि पहले कोरोना और फिर बीजेपी के षड्यंत्र के कारण जो रीट का 2 सितंबर को पेपर होने वाला था उसको स्थगित किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के कारण यह रीट की परीक्षा आगे खिसकी है या वो खुद ही नहीं करवाना चाहती है? देखिए, ये जो सरकार सत्ता में आई उसके कुछ ही समय बाद इसके मुखिया ने ये कहा कि राजस्थान में मेरे पास पैसा नहीं है और बेरोजगारों को वो किसी प्रकार का रोजगार देने में असमर्थ है। इस नाते ये जितनी भी परीक्षाएं हैं वो निरस्त करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी को केवल आरोपित करते हैं, जबकि इनकी खुद की नीयत ही रीट की परीक्षा करवाने की नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे स्थानीय स्तर की कि यहाँ की जो राजनीति है इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। जैसे कि सर, बगड़ रिको इंडस्ट्री एरिया बनने की बात हुई जिसपे 43 करोड़ रुपए वित्तीय प्रशासनिक मंजूरी हो चुकी है, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? जैसे कहा जा रहा है कि 10,000 लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। स्वागत है कि रिको इंडस्ट्री एरिया शुरू हो और उसमें 43 करोड़ रुपया वहां लगे, रोड स्ट्रक्चर बने, वहां संस्थागत ढांचा बने, प्लॉट काटे जाए, वहां इंडस्ट्रीज के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाए और वहां डेवलपमेंट किया जाए। बातें नहीं की जाए, बातें मात्र करके लोगों को गुमराह करके, कांग्रेस की 70 साल से आदत रही है कि युवाओं को गुमराह करो। कभी आपने देखा बिजली के नाम पर खंभा रोक दिया करते थे, कभी सड़क के नाम पर कंक्रीट डाला दिया करते थे, विकास के काम होते नहीं थे। आज रिको में अगर काम होता है, ये रिको हमारे विधायक हरि सिंह जी रावत ने उनके अथक परिश्रम से ये स्वीकृत हुआ। मात्र इसमें एक जो बाध्यता थी वो ये थी, वन विभाग की जो स्वीकृति आनी थी वो स्वीकृति मात्र इस गवर्नमेंट में, इसके अलावा इस गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं। अब 43 करोड़ रुपया जो दिया है उसका स्ट्रक्चर तो बने, सड़कें तो बने, भूखंड आवंटित तो करे, कहां मिलेगा, कब मिलेगा, रोजगार किसको मिलेगा? आए दिन सर स्टेटमेंट आ रहे हैं कि बहुत ही जल्दी 10,000 लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार अपने ही झगड़े से ऊपर आ पाएगी। अब जो इनका ये झगड़ा शुरू हुआ है, ये बहुत कम समय में निपटने वाला झगड़ा नहीं है, ये लंबा चलेगा और लंबा चलने के कारण जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो इनकी बात को बहुत ज्यादा तवज्जो देगा नहीं। और इस शासन में तो ये असंभव लगता है कि यहाँ कोई रोजगार मिलना।